इसकी हिस्ट्री है कि इतने सालों से लोग देने की कोशिश करते हैं। अगर 9% टू ऑफ जीडीपी टैक्स रेशो आई है तो वो तो उस पर मेहनत तो है, टैक्स तो लोग देते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके बदले लोगों को शायद अभी तक कुछ मिला नहीं। आमिर ज़िया, वुड यू लाइक टू गिव अ क्विक कमेंट ऑन दिस? मैं बिल्कुल क्विक नहीं, जरा तसल्ली से सुनने जी। देखिए, हम ये बड़ा नारा अच्छा लगता है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए। हमारे यहाँ टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं होती, डीपन होती है। मुझे बताइए कहाँ ब्रॉड हुई है? आपने मतलब है एग्रीकल्चर टैक्स जो कि प्रोविंशियल छोड़ा हुआ है, रिटेलर्स को आपने नॉमिनल किया, जाहिर है कि नहीं हुआ। आपने उन्हीं लोगों को मजीद टैक्स डाला कि जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं और हायर टैक्स देते हैं। सैलरीड क्लास दिया और आपने बिग कॉर्पोरेट इदारे और जो हमारे बिजनेसेस हैं ऑर्गेनाइज, उसके साथ ठीक है, उनका आपने इतना गला घोट दिया। अब लोग यहाँ पे बिजनेस करते हुए सोचेंगे, और प्रोफेशनल पाकिस्तानियों के लिए मुल्क रहने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। ये बात कीजिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाली के, डेनमार्क और स्वीडन और फला, तो हमारे यहाँ तो डामाडोला वाली ये फैसिलिटी देते हैं, टैक्स आप उतना लेते हैं 50%। आप तो यही कर रहे हैं ना। तो अच्छा, दूसरी बात ही कि हैरत अंगेज बजट है। आप ये देखें कि इसमें ऑस्टेरिटी, किफायतशारी कहीं नहीं है, हुकूमत के खर्चे कहीं कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं। आप एक गरीब मुल्क है, मकरूज हुकूमत है, गरीब मुल्क है। आप ये तस्वुर करते हैं कि मेरा टैक्स दुगना करके मैं घर चला लूं अपना, और आप जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की पैसे बढ़ा देते हैं, वो प्रेसिडेंट हाउस के पैसे बढ़ा देते हैं, लॉ मेकर्स अपनी पर्क्स बढ़ा देते हैं। हुकूमत का मजमूई खर्चा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का 22 से 62-63% तक बढ़ा है। ओ भाई, तो आप बेल्ट टाइटनिंग करें ना। क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राडो और फोर्ट्यून्स क्यों खरीद के दे रहे हैं अपने अफसरों को और वुज़रा को? नहीं चाहिए। आप तेल का खर्चा क्यों नहीं कम कर सकते? आप जो है अवाम से कुर्बानी ले रहे हैं, अवाम का गला घोट रहे हैं, बच्चे के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, और इनकी गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं बड़ी बड़ी। भाई, लूट मार के एक बाजार घर में आप कह रहे हैं टैक्स नेट ब्रॉडन होनी चाहिए, हमें नसीहत कर रहे हैं। द मोस्ट ऑप्रेसिव टैक्सेशन इस मुल्क में है, रिप्रेसिव टैक्सेशन इस मुल्क में है, और आप हमें कहते हैं, और खुद क्या टैक्स देते हैं? उठाइए लॉ मेकर जो बैठे हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर, कौन कितना टैक्स देते हैं और उनका फिर अंदाजे जिंदगी देख लें आप। तो ये बातें मत करें कि जी हम लोग हर चीज पे टैक्स देते हैं, हम कमाई पे टैक्स देते हैं और हम खर्चे पे टैक्स देते हैं। दुनिया में कहाँ इस तरह से होता है? तो आप आम आदमी का तो आपने गला घोट दिया। आप जो है मतलब है कि जिस तरह से ये समझ से बाहर है कि इस किस्म का अवाम दुश्मन जो बजट ला के दिया गया है, और जो देखें ये बात है टैक्स नेट बड़ा करना है, वो क्यों नहीं हो रहा? ये इनसे क्यों नहीं करते? आप रिटेलर से क्यों नहीं ले पा रहे टैक्स? शटर पावर के सामने बेबस क्यों है? क्योंकि आपकी नून लीग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आप नहीं ले सकते। आप जागीरदारों से क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपकी सारे बड़ी पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी हो, ये सारे जागीरदारों की पॉलिटिकल पार्टीज है भाई। इनका देखे ना कि क्या, तो आप वहां तो करते नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लुटा रही है पैसा। आप मतलब है कि उनके पास फ्लश विद मनी है, और उनका आप इस एनएफसी के अंदर रहते हुए इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। ये बात आप लिख लें, और ये मतलब है इस पे बहस हो सकती है। बिल्कुल बहस। तो आप लोग फंडामेंटल बातें कर नहीं रहे। आप कह रहे हैं जी बड़ा ऊपर से आके जी टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और जी आपने टैक्स नेट डीपन कर दिया है। नई पार्टी की मौजूदगी, और मिफ्ता इस्माइल साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी थी। उनका ये ख्याल था कि इस निज़ाम को अब बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये विजन इस्तेहकाम है पाकिस्तान नहीं, बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। और उन्होंने यकीनन जो बात की, ये डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब ने कहा था। और तो आपको क्या लगता है कि देयर इज़ अ स्पेस ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पे बिग विग्स ऐसे लोग लेके आ रहे हैं? कि बज़ाहिर तो लगता है कि बड़ी सेचुरेटेड है हमारी सियासत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 166 सियासी जमातें जो हैं रजिस्टर्ड हैं, हम उससे बेहतर जानते हैं। लेकिन इस मुल्क में एक नई सियासी कुव्वत की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमेशा देखिए पीटीआई क्यों आई थी? पीटीआई इसलिए आई थी कि जो बड़ी सियासी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे उस पर भरोसा नहीं करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन ऐसी पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है कि जो इन दो बड़ी सियासी जमातों का जो भी माजी का किरदार रहा, बाजू बहुत तारीफ करते हैं लेकिन बहुत से लोग इतराज करते हैं, इन पर भरोसा नहीं करते। बदनवानी के इल्जाम थे, फैमिली फिफ्डम्स हैं, उसमें मतलब है वही लोग आगे बढ़ते हैं कि जो मतलब है बड़े खानदान की सिफारिश कर रहे हों, उनकी खुशामद कर रहे हों। ये एक मजबूरी तासुर है कि पर तो ऐसी सूरत में एक नई ऐसी पार्टी, जमहूरी पार्टी की जरूरत तो है। हम जैसे लोग तो एक कदम और आगे जाते हैं कि हम कहते हैं कि एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी की जरूरत है कि जिसमें मिडिल क्लास की नुमाइंदगी हो, सिर्फ नुमाइंदगी ना हो बल्कि उसका एक बड़ी से हो, मजदूरों की एक उनकी आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो। लेकिन यहाँ पर तो जाहिर है कि ये सियासी जमात बहुत दूर है।
तो अच्छा, लेकिन ये जो जमात है ये आमिर शायद आमिर फाकान आमिर अब्बासी, आमिर क्योंकि आप कराची में बैठे हुए हैं तो लेट मी टेक यू बैक फॉर अ वाइल क्विकली कि एक मिडिल क्लास की पार्टी जो कि लेट 80s में बनी थी या मिड 80s में, आपको याद होगा, तो उसने वो भी जितने मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे वो चंद सालों बाद वो बहुत बड़े बन गए। यानी कि वो मिडिल क्लास क्या, वो तो रिच रिच हो गए थे। हो गए। देखिए एक बात मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो आप अगर एमक्यूएम की तरफ आपका इशारा है, तो एमक्यूएम तो एक लिसानी जमात के तौर पे उभरी थी। हमें जरूरत है कि ऐसी मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास पार्टी की है, मेहनत कशों की पार्टी, किसानों की पार्टी, इसकी जड़ें चारों सूबों में पूरे मुल्क में हो। वो लिसानी बुनियादों पे ना हो, फिरका वाराना बुनियादों पे ना हो, बल्कि वो एक अवाम के हकूक की बात करती हो और उसमें ईमानदार लोग हों। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ख्वाब है हम सबका मेरे ख्याल में, ज़्यादातर पाकिस्तानी यही चाहते हैं। अब शाहिद खान साहब की पार्टी, जाहिर है कि देखें इनके ऊपर, इन पे भी खैर इल्जाम तो लगे और ये उसको चैलेंज करते हैं। इमरान खान के दौर में जेल में भी गए, इफ्ता भी गए, लेकिन इनके बारे में जो तासुर है कि क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और अगर ये कोई नई सियासी जमात लेकर आ गए हैं तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो वी हैव टू विश देम गुड लक। लेकिन इस पोलिटिकल पार्टी के भी तबकाती किरदार तो वही है ना कि जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज का है, मतलब तबकाती किरदार से कोई बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। आमिर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम टोटली इंडिपेंडेंट और हम प्रूव करेंगे आने वाले वक्त में। मैं भी हाथ पर नहीं आया। हाथ जो होता है कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है नहीं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश ही नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है। लेकिन हमारा जो ये अच्छी बात है कि भाई ठीक है, अगर एक अपने दम कदम पे आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देखो हमारा जो मसला है इससे बहुत बड़ा है। हमारा मसला ये कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो कहते हैं लोअर क्लास के लोग असेंबलियों में पहुंच सकें। हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है, इतना उसके अंदर आगे बढ़ने की लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है ना। कि हमारा 73 का आइन है, वो हमें पता है कि जी मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहा, और लेकिन हम चिपटे में उसके साथ। हमें पता है कि जनाब यहाँ पर जो है इलेक्टेबल भी जीत सकते हैं हमारे, इस तरह का हमारी जमहूरियत है, उसमें आप नई सियासत, तर्ज सियासत कैसे करेंगे? इमरान खान ने भी तो कोशिश की ना। नहीं, बिल्कुल सही। इलेक्टेबल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, इलेक्टेबल्स पे आना पड़ा, फिर उसके सारे ख्वाब चिकना शुरू हो गए। वही लोग लेकर आए वो कि जो जहाज में भर कर आए थे, और उनको एस्टेब्लिशमेंट पे भी एक भरोसा करना पड़ा। तो ये हमारी सियासत की तल्ख हकीकतें हैं, इससे बदलते कैसे, निकलते कैसे, आने वाला वक्त बताएगा। आसान नहीं होगा। मियां नवाज साहब सच बताने के लिए निकल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था मेरे प्रोग्राम में कि देर कर दी उन्होंने, उनको बहुत जल्द आवाम उनका इंतजार कर रही है कि वो बाहर निकलें और बताएं कि क्या ज्यादती हुई। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये कोई ज्यादती वाकई हो गई? बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। उनकी साहबजादी वजीर आला बन गई हैं। एक और ज्यादती हुई कि करप्शन के जितने केसेस से खत्म हो गए। एक और ज्यादती हुई कि वज़ीर आज़म उनके भाई बन गए हैं, ठीक है ना। उनके समधी जो हैं वो माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ज्यादतियों की एक बड़ी तवील दास्तान है जो शरीफ खानदान के साथ हो रही है और जारी व सारी है। तो अगर ये ज्यादतियां हैं तो फिर मेरे ख्याल में पता नहीं और क्या चाहते कि शहनशाह बना दिया जाए इस मुल्क का, इस मुल्क को राजवाड़ा में तब्दील कर दिया जाए। बात हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीती है, अगर जीती है तो। बाज़ लोग तो उस पर भी कहते हैं कि गालिबन हार रहे थे और वो मतलब जिता दी गई उनको सीट ना। तो ये एक हकीकत है। हकीकत ये कि जी अवाम में बहुत गैर मकबूल है। क्या ये मतलब है बयानियां लेके जाएंगे?